नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य की बात हम करेंगे। भूगोल का ये टॉपिक रहेगा। 50 प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान के जो वन्य जीव अभयारण्य है वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसके दो वीडियो जो है वो बनने वाले हैं। दो वीडियो में हम लगभग यहाँ पे 100 प्रश्नों को लेके बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो है वो कभी भी आ जाएगा, लेकिन आज ये अपना जो वीडियो रहेगा वो एग्ज़ाम 2026 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम्स हैं, लगभग हम यहाँ पे 5499 प्लस क्वेश्चंस को लेके जो है बात करेंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास शामिल होगा, भूगोल रहेगा, राज्य व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा कला व संस्कृति के टॉपिक्स यहाँ पे शामिल किए जाएंगे। आज हमारी ये 5वीं क्लास है। राजस्थान स्पेशल MCQ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। प्रश्न देखिएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, जैसलमेर है और सीकर है। तो यहाँ पे सवाई माधोपुर जो है सही उत्तर रहेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो 50% हम बात करेंगे, पूर्व परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी जो है लगभग 90% चांस इन प्रश्नों के रहते हैं। वही प्रश्न मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा, निम्न में से जो गंभीरी और बाणगंगा जो नदियाँ हैं उनके संगम पर स्थित जो उद्यान है, जो अभ्यारण्य है, कौन सा है। चार ऑप्शन है, केवलादेव, रामसागर, रणथंभौर, वन विहार। सही उत्तर जो रहेगा हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो किन किन जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का नाम आते ही एक जिला तो आपके जहन में आना ही चाहिए, वो है जैसलमेर जिला। यहाँ पर जैसलमेर जिला जो है वो 3 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, A, B और C में। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो जैसलमेर प्लस बाड़मेर यहाँ पे रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसलमेर का नाम तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के साथ में जुड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किन जिलों में ये फैला है, तो बाड़मेर भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। आगे बात करें कि किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान जो है रणथंभौर को घोषित किया गया था सन 1980 में। चलिए सवाल नंबर हमारा 5 रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है। पक्षी अभयारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो पक्षी अभयारण्य जो है वो है अपने भरतपुर जिले में केवलादेव अभयारण्य, जो कि पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी अभयारण्य से बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो बनते हैं। चलिए हमारा सवाल नंबर 6 रहेगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। मरु उद्यान है भैया, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम इसका आपको बताना है। तो इसको कहते हैं जीवाश्म उद्यान। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन से उद्यान को जो है वो जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले में जीवाश्म उद्यान है, तो वो रहेगा जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा कि राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या आपको पूछी जाए तो आपको बताना है 26 जो है राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य है। 1 नंबर ऑप्शन अपना जो राइट हो जाएगा, A यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपने भरतपुर ज़िले में स्थित है। और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, और इससे ढेर सारे प्रश्न जो बनते हैं और हर परीक्षा में इससे रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं। चलिए आगे बात करें कि शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह है 12 जिले में स्थित। A ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि कौन सा अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। भाई नहीं है पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करना है आपको, क्योंकि ये सवाल जो है इस तरीके का आपको कंफ्यूज कर सकता है। जल्दबाजी में सही आने के चक्कर में, ज़्यादा सरल होने के चक्कर में अपन नहीं की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इसकी तरफ आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। रामसागर बिल्कुल है भाई, केसर बाग भी धौलपुर में है और वन विहार भी धौलपुर में, ये तीनों जो है वो धौलपुर में है। लेकिन शेरगढ़ हमने बात की थी, शेरगढ़ कहाँ पे है, 12 में है, तो ये यहाँ पे जो है वो D ऑप्शन अपना जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस अभयारण्य को अनुमोदित किया गया है,
तो सही उत्तर जो होगा वो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी जीवों की बात यहाँ पर की गई है। राष्ट्रीय उद्यान वो ठहरता है तो वो है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। गिद्ध संरक्षण के लिए नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। गिद्ध संरक्षण के लिए जो अनुसंधान कार्य कर रहा है वो दाऊ लाल बोहरा है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। आप सबको बता दें कि जीके तो अपना चल ही रहा है, हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक हैं, हिंदी व्याकरण के टॉपिक भी हम साथ साथ में जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण में अपना वर्ण का टॉपिक हो चुका है, आज ही इसका वीडियो डाला है। इसके बाद में जो है यहाँ पे शब्द में जैसे हम संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सभी के वीडियोज़ आपको मिलने वाले अपने चैनल पे जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। मोस्टली वो क्वेश्चन हम ज़्यादा ऐड करेंगे, बाकी अन्य क्वेश्चंस भी हम जो है वो ऐड करते हैं साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 14 रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में सर्प अभयारण्य स्थित है। सर्प अभयारण्य कौन से ज़िले में है, तो सही उत्तर जो होगा वो कोटा जिला होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 रहेगा कि निम्न में से राजस्थान के कौन से टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे 3 रहते हैं अपने। एक तो है सरिस्का है, एक रामगढ़ विषधारी है, एक रणथंभौर है और एक मुकुंदरा है। यानी चारों ही यहाँ पर जो है वो क्या है, टाइगर रिजर्व माने जाते हैं। सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, तो ये चारों जो है वो यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो किसके नाम पे किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नाम पे किया गया था, तो ये नाम पे था वो था शिव मंदिर के नाम पे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। बर्ड पार्क की बात की गई है तो बर्ड पार्क जो है वो अपने उदयपुर ज़िले में जो वो स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आ भी रहा है। चलिए सवाल नंबर 18वें नंबर का सवाल रहेगा कि पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव। पक्षी गांव के नाम से कौन सा गांव प्रसिद्ध है। मेनार गांव राजस्थान का है, तो ये मेनार गांव जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है। मेनार गांव जो है वो है अपने जो उदयपुर ज़िले में। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 पे चलते हैं कि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में जो अधिसूचित किया गया था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स भी एक राजस्थान का है, बाकी 2 तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ के यहाँ पे ऑप्शन में दिए थे। ये पहले की जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा हुआ सवाल है। चलिए सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। सही कथनों की आपको यहाँ पे बताना है कि सही कथन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन रहेगा कि यह प्रतापगढ़ शहर में स्थित है। दूसरा है कि ये अनेक के पक्षियों का, ये प्रतापगढ़ में, केवलादेव की हमने बहुत बार बात की है, प्रतापगढ़ में ये स्थित नहीं है। ये अनेक पक्षियों का वास स्थान है, ये यहाँ पे सही है। ये तेंदुए लेपर्ड के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि पक्षियों की बात इसमें है, तो ये गलत रहेगा। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, ये भी सही है। तो बी और डी यहाँ पे सही है, तो बी और डी जो है वो हमारे 1 नंबर ऑप्शन में रहता है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो ताल छापर का नाम आते ही यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चूरू जिले में जो है वही ताल छापर रहता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। कोटा में टाइगर रिजर्व के लिए जो प्रसिद्ध है वो है अपने यहाँ पे मुकुंदरा रिजर्व पार्क। डी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 रहेगा कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरण और कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध है वो ताल छापर चूरू वाला है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है अपने ताल छापर चूरू में। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना जो है वो कब होती है। आपको पता होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है जिसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी को होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जाती हैं। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है।
उड़न गिलहरियाँ जो है वो देखी गई हैं सीता माता अभयारण्य। कहाँ पे है भाई? सीता माता अभयारण्य में ये उड़न गिलहरियाँ जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर जो रिजर्व है वो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में ये फैला हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में सीता माता अभयारण्य जो है वो कौन से ज़िले में स्थित है? सीता माता जहाँ पे उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में दर्रा अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? दर्रा अभयारण्य की जहाँ पे बात आती है, दर्रा अभयारण्य है अपने कोटा ज़िले में। सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट रहेगा। चलिए, सवाल नंबर 30 है कि कुरजा करजा या कुरजा जो है वो क्या है? कि तो कुरजा एक पक्षी है भाई, सीधी सी बात है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव, नेशनल चंबल सेंचुरी। सही उत्तर जो होगा वो होगा मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है और केवलादेव है। नेशनल चंबल सेंचुरी इसमें शामिल नहीं है। 3 यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान का खीचन गांव जो है वो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? खीचन गांव। खीचन गांव जाना जाता है करजा पक्षी के लिए, कुरजा पक्षी के लिए जो ये जाना जाता है खीचन गांव। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। भारतीय सिंह जिसको इंडियन पॉरकूपिन कहा जाता है, भारतीय गिरगिट जिसको इंडियन कैमेलियन कहा जाता है, जंगली सुअर जिसको वाइल्ड बार कहा जाता है और बुजर्ड। चलिए, सही उत्तर जो है अपना भारतीय गिरगिट जिसको इंडियन कैमेलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, जो कि सरीसृप का सदस्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि करजा पक्षी डोमिसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? कुरजा जो पक्षी हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? अपने खींचन गांव में आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सबसे बड़े की जहाँ पे बात आए वहाँ पे आपको लिखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जो राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। बढ़िया वीडियो हैं, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने ऐड किए हैं। बहुत मेहनत के बाद में ये वीडियोस जो है वो डाले गए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो हमने इसमें शामिल किए हैं, तो देखना नहीं भूलना है आपको। कला और संस्कृति का अपना टॉपिक वहाँ पे रहेगा और अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कला और संस्कृति की, तो वहाँ से जाके भी उन वीडियोज़ को देखा जा सकता है। चलिए आगे बात करें कि घड़ियालों की जो प्रजाति है उसको संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य जो है वो प्रसिद्ध है? तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो रहेगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के जो लेखक हैं वो मार्टिन इवांस हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिलों में फैला हुआ है? जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो फैला हुआ है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम नेशनल पार्क किसको घोषित किया गया था? रणथंभौर को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40वें नंबर का सवाल है कि बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बांसदरा जो पहाड़ी है, ये करंट में पूछा हुआ सवाल है, अभी 2024 में ये सवाल पूछा गया था। बांसदरा पहाड़ी जो कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो ये रहेगा सज्जनगढ़ अभयारण्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में जो शामिल किया था? तो ये रहेगा सन 1985 को। 85 है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गमधर का जैविक विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, गमधर का जैविक विविधता वाला प्रश्न। तो यहाँ पे पार्क जो है वो ये रहेगा, कहाँ पे है भाई? ये है अपने उदयपुर जिले में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब घोषित किया था? तो मुकुंदरा हिल्स को किया था 9 जनवरी सन 2012 को। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा
राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है। पक्षी प्रजातियों की जो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है वो केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है। मैंने कहा था जहाँ पे भी पक्षी शब्द आए वहाँ पे केवलादेव जो है भरतपुर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसी, वाकल और सोम नदियाँ जो है वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं, तो इनका जो संबंध रहता है वो रहता है फुलवारी की नाल से। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है रहेगा इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है। बात कर रहे हैं इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम की, तो ये उत्तर जो सही होगा वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है फुलवारी की नाल राजसमंद है, दूसरा है केसरबाग धौलपुर, तीसरा है बस्सी चित्तौड़गढ़, चौथा है शेरगढ़ बारां। तो सही उत्तर जो होगा इसमें वो रहेगा फुलवारी की नाल राजसमंद में नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। केसरबाग धौलपुर में, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ जो बारां में ही स्थित है। चलिए अगला है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण जो पक्षी है वो कौन सा है, तो ये पक्षी जो रहेगा वो साइबेरियन क्रेन रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो रहेगा राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है, जल पक्षियों का स्वर्ग भी माना जाता है, कौन से जिले में है, कौन सा जिला वो रहता है, तो भरतपुर जिला है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक वीडियो अपना और बनने वाला है पक्षियों से रिलेटेड, जो कि 1-2 दिन में जो है जिस तरह से व्यवस्था बैठती है अपनी उस हिसाब से अपन अपलोड यहाँ पे कर देंगे। चैनल पे बहुत सारे राजस्थान के जो वीडियोज़ हैं वो डाले हुए हैं, भारत के भी जो है वो राष्ट्रपति हैं जैसे है ना, संसद है, वो सारे टॉपिक्स भी डाले हुए हैं। तो वहाँ से आप भारत की जो जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन हैं वो भी वहाँ से आप टॉपिक वाइज जो हो देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।